गांधी परिवार के दामन में आज तक कोई दाग नहीं लगा, तब आंख से आंख मिलाकर मोदी जैसे राक्षस से लड़ने का काम कर रहे हैं। कलयुग में राक्षस कौन है? कोई भस्मासुर और कोई राक्षस थोड़ी वहां से निकल के आएगा। जो लोग अनैतिक काम करते हैं और जिनके कारण, जिनके आग लगाने से जनता मर रही है, लोग चित्कार कर रहे हैं, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सब कोई आंदोलित है। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी नीतियों के द्वारा आप देखेंगे मॉब लिंचिंग और इतने लोगों की हत्या हो रही है, क्या बोलेगा ऐसे लोगों का? कि जो जन की बात और मन की बात करते हैं उसमें क्यों नहीं जो प्रासंगिक मुद्दे देश में उसके बारे में आप चर्चा करते हैं? क्यों नहीं आपको बताते हैं कि क्यों LIC के पैसे किस तरीके से आपने दे दिया? अमृतकाल नहीं, मित्रकाल चल रहा है। रघुवर दास जी ने जिस तरीके से हाथी घोड़ा उड़ाया था, उनको उड़ाने का काम किया जनता ने और आगे भी देख रही इस चीज को। यहाँ जन की बात करनी होगी। सभी को जानकारी, राहुल जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा किया था जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और उस यात्रा को बहुत एक सम्मान और समर्थन पूरे देश में मिला। उसके समर्थन में उप यात्राएं पूरे देश में की गई। जब रांची की बैरी आई तो मेरे बनने के ठीक 5 दिन के बाद ये बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरे पास आया, जिसकी नज़र पूरे देश में थी। झारखंड की राजधानी इतना बड़ा कार्यक्रम रहा, लोगों ने हाथों में एकदम सर पे बिठाया इस कार्यक्रम को और आप ही लोग गवाह हैं और आप ही लोगों ने चलाया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हुए। सत्याग्रह जो आंदोलन स्टार्ट हुआ रांची से हमने शुरू करके मशाल जुलूस भेजा, ऐतिहासिक मशाल जुलूस रहा और अंत भी जो हमने किया, आपने देखा भी विधानसभा के मैदान में, जो कि मुझे लगता है बहुत वर्षों के बाद महानगर के स्तर पे इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस बीच बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सामने आए और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रखंड प्रदेश स्तरीय जो हमने संवाद कार्यक्रम किया था पारसनाथ में, वहाँ से लेकर जो ब्लॉक स्तर तक जो हमने संवाद किया, कार्यक्रम किया, हर ब्लॉक में हम तक लेकर गए। उस समय मुझे जिम्मेदारी मिली थी पश्चिमी सिंहभूम के SEC के कन्वेनर था एक जिला की, वहाँ भी बड़ी निष्ठा से काम किया और काम को देखते हुए इसी दौरान मुझे महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर से प्रखंड स्तरीय संवाद के बीच में जो कार्यक्रम है और जो जन मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी, इस बीच जो लोग सक्रिय रहे उनको लेकर और रांची महानगर में जितने भी पुराने लोग थे उन सबको समेट कर एक नई टीम के साथ हम लगातार कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते रहे। कौन से ऊर्जावान लोग हैं जो कि कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले हैं। हमने बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमने भी उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमसे आकर मिला कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार झारखंड के जुड़े मुद्दों पर, देश के जो मुद्दे पर आंदोलित रही है, आवाज बनती रही है, मुखर रही है और उसको लेकर हम भी अपने कार्यक्रम में महानगर की तरफ से एक मजबूत एक स्टैंड हम लेते रहे, कार्यक्रम करते रहे। इसको देखकर काफ़ी लोगों का आकर्षक बढ़ा और मुझे मजबूरी में कमेटी, थोड़ा जम्बो कमेटी आप जब देखेंगे आपको दिखेगा कि थोड़ी लंबी कमेटी बनानी पड़ी है। इसके पीछे की मंशा कारण ये थी कि जो लोग अगर खुद कोई सामाजिक रूप से बड़ा अच्छा काम कर रहे और आकर उन्होंने बोला कि हमें जवाबदेही चाहिए, तो ऐसे लोगों को मना करना मुझे सही नहीं लगा। उन सबको समेट कर एक बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया कमेटी हमने बनाया है जिसमें हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आप अगर यहीं पर देखेंगे जो लोग बैठे हैं, राजेश रुद्रा जी प्रदेश सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हुए, शाहजदा जी 3 बार की पार्षद है, नंद किशोर साहू जी बहुत लंबे समय से राजनीति करते आ रहे, प्रखंड के अध्यक्ष बहुत कुछ रहे हुए, दिलीप सिंह जी का अपना मजदूर राजनीतिक का इतिहास है, राजकुमार रघुवंशी जी ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं, पुराने नेता है, झारखंड से जुड़े जमीन के नेता है, तारिक मुजीबी जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, राजा कर्मकार जी मुझे लगता है कि झारखंड आंदोलन से लेकर आज तक समाज में विभिन्न मुद्दों में लेकर लड़ते आ रहे। ऐसे ही जो साथी हमारे बीच नहीं भी है, क्योंकि एक प्रेस वार्ता थी और एक सीमित संख्या थी जिनको मैं आप बिठा सकते थे। लगातार ऐसे लोगों को लेकर हमने कमेटी को बनाया है और बहुत सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। हमने प्रयास यह किया है कि इस बार जब अगर रांची किसी ब्लॉक का या किसी और एक का अगर आप पोस्टर बैनर देके लोगों से मिलेंगे तो सारे नए चेहरे आपको दिखेंगे। मेरा मानना था कि जो बदलाव सिर्फ ऊपर नहीं, बदलाव नीचे तक होना चाहिए। पुराने चेहरे सब हमारे साथ हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में नए लोग जुड़े हैं और प्रखंड में और एक नई एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कांग्रेस पार्टी में भी नया हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रखंड के नीचे मंडल है और मंडल के नीचे वार्ड है। कुछ दिन पहले ही मैंने वार्ड, ब्लॉक और मंडल की कमेटी का गठन करके उनको सूचित भी मीडिया की गई थी, कार्यक्रम भी हुआ था। वार्ड भी हमारा तैयार है 24 की तैयारी के लिए और इस लड़ाई को, जो इस देश में जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, इसको धार देने के लिए ये कमेटी बनाई गई और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि रांची महानगर कमेटी नए तेवर नए कलेवर के साथ अभी से लेकर 24 के चुनाव तक, उसके बाद भी लगातार हम संघर्ष करेंगे जन मुद्दों पे, झारखंड के मुद्दों पे, देश के जो व्यापक मुद्दे उस पे। और सबसे बड़ी समस्या इस समय अगर आप इस देश के देखेंगे तो यही चल रही है कि प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, बढ़ते बलात्कार पे, नैतिक पतन पे, भ्रष्टाचार पे, सीमा पे सुरक्षा पे, मूलभूत सुविधाओं पे, इस पे ना होकर कौन सी हीरोइन, कौन सी अभिनेत्री किस रंग का कपड़ा पहन रही है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। हम वो कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे। हम बताना चाहते हैं कि आप कितना भी ईडी या सीबीआई कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। गांधी परिवार के दामन में आज तक कोई दाग नहीं लगा, तब आंख से आंख मिलाकर मोदी जैसे राक्षस से लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को अधिकार नहीं दिलाते हैं, जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, जो गांव का आखिरी एक मकान है, जब तक उस तक हम सारी सरकार की सुविधाओं को नहीं पहुंचाते हैं, तब तक लड़ाई लगा रहेगा। और राहुल जी के संदेश को, खड़गे जी के संदेश को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, संविधान के संदेश को रांची महानगर के हर वार्ड में, हर बूथ तक हम जब तक लेकर नहीं जाएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। और इन सब का फायदा जो कुकृत्य जो आज भाजपा पूरे देश में करे, जिस तरीके से हम लड़ रहे, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, हमारे नेता को मिल रहा है, आप देखेंगे 24 के चुनाव में इसका प्रतिशत आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है जो कमेटी हमने बनाई है, अभी आपको न्यूज़ के साथ उसका एक अटैच एक पूरा कमेटी हम दे देंगे। और आने वाले दिन जिस तरीके से आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है, जितने हमने कार्यक्रम किए और जो समर्थन हमें मिल रहा है आप सभी का, हमारे साथियों का, कांग्रेस के लोगों का, आम जनता का और मीडिया बंधुओं का, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आपका समर्थन ऐसा बना रहे। और अगर कभी हमें चुनना पड़े सरकार और जनता, नौजवानों के बीच में, हमेशा आपको हम जनता और नौजवानों के साथ नजर आएंगे। अगर अपनी सरकार पर भी कहीं हमें गलती रही और अंगुल उठाना पड़े, उसमें महानगर कमेटी कहीं पीछे नहीं हटेगी। मैं पहले भी कांग्रेस का भी जिला का अध्यक्ष 12 में था, 6 में रांची महानगर एनएसआई का अध्यक्ष था। अगर कौशल भी लोग, कुछ लोग तो देखे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, सामने कौन हो कभी फर्क उससे नहीं पड़ा। अगर अपने खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ा है जनता के मुद्दों पे, तो हम लड़ते हैं, आगे भी ये हम बदलने वाले नहीं। आपने सुना मैंने जो कहा, उसमें बताना क्या है? जो सुना आपने, मैंने वही कहा, उसमें बताना क्या है? आप कुछ बताना, आप पूछिए। वो बोले कि 91 बार हमको बोल चुका है, 100 बार हो गया तब मान लीजिए, तब ना इससे। अरे जो है वही ना बोलेंगे। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी नीतियों के द्वारा आप देखेंगे मॉब लिंचिंग और इतने लोगों की हत्या हो रही है, क्या बोलेगा ऐसे लोगों का? इस कलयुग में राक्षस कौन है? कोई भस्मासुर और कोई राक्षस थोड़ी वहां से निकल के आएगा। जो लोग अनैतिक काम करते हैं और जिनके कारण, जिनके आग लगाने से जनता मर रही है, लोग चित्कार कर रहे हैं, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सब कोई आंदोलित है। क्या कारण इस देश में? उसको क्या संज्ञा दीजिएगा? देखिए, एक तरफा संवाद नहीं चलेगा इस देश में। बहुत आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया इसके बारे में। भाई राक्षस बोले बुरा लगेगा, कभी नहीं पूछते ये लोग। इस देश में, इस बीच में इतने सारे मुद्दे हुए, सैनिक मरे, नौजवान कितने आत्महत्या कर ली, रोहित मुल्ला भी मारा गया था। याद कीजिए इस देश में क्या क्या चीजें बीती है, कितने दंगे हुए हैं, कितनी बड़ी मुद्दे आए हैं। हाथरस में बच्ची को जला दिया गया था मट्टी तेल देके। अभी जो SBI LIC का पैसा फंसा, इस पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये मन की बात नहीं है, जन की बात करते हैं हम। हमारी बात जनता सुने जाने वाले दिन में। ये मन की बात करके जो पकाते हैं, 4-5 घंटे माथा चाटते हैं, स्कूल के बच्चे को और अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला के एक सुयोजित कार्यक्रम के माध्यम से बात को सुनाने का आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है और खासकर झारखंड के लोग जागरूक है, इसलिए इनको उठा के भगाए यहाँ से। रघुवर दास जी ने जिस तरीके से हाथी घोड़ा उड़ाया था, उनको उड़ाने का काम किया जनता ने यहाँ से। और आगे भी देख रही इस चीज को। यहाँ जन की बात करनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि जो जन की बात और मन की बात करते हैं, उसमें क्यों नहीं जो प्रासंगिक मुद्दे देश में उसके बारे में आप चर्चा करते हैं? क्यों नहीं आप बताते हैं कि क्यों LIC के पैसे किस तरीके से आपने दे दिया? अमृतकाल नहीं, मित्रकाल चल रहा है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। The followup.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in